कुमार अखंड भारत की आवाज चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं गांव बिंजल में आया हूँ और बिंजल गांव के 3 लड़के डाई हाउस में मारे गए थे और ये बात इसकी पुष्टि हो चुकी है। और ये गांव वाले हैं, ये लड़के के पिताजी हैं, ये भी लड़के के पिताजी हैं, ये लक्ष्य के पिताजी हैं और ये अरुण के पिताजी हैं। तो परसों पानीपत सेक्रेटरीट के आगे विरोध प्रदर्शन चल रहा था। कारण यही था कि इनके अनुसार कार्रवाई नहीं हो रही थी, संतुष्टि नहीं थी घर वालों को, सीधी सी बात तो ये। तो इसके विपक्ष में विरोध प्रदर्शन चल रहा था और उस विरोध प्रदर्शन करते करते एकदम लाठीचार्ज हुई। असली चीज ये बताएंगे, ये वहां पे मौजूद थे, पूछ लेते हैं। जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था, ऐसा क्या हुआ एकदम लाठीचार्ज होगी? सर आपको एक तो माइक में बोला जाता है कि विरोध जब लाठीचार्ज होने वाली है, यहाँ से जाना है तो जा सकते हो, ऐसा कुछ हुआ? कुछ नहीं बोला जी। अच्छा, जब हम तो सिर्फ हम एसपी मैडम का शुरू में पेश हुए थे उसी दिन नहीं, स्टार्टिंग में अच्छा पेश हुए। उसने टाइम भी मांगा, हमने उसको टाइम भी दिया। फिर हम आईजी को भी गए, खट्टर साहब को भी गए, जो हमारे राजा हैं उनसे भी गया। मतलब अब जो हमारे सीएम साहब हैं, सीएम साहब से मुलाकात हुई थी? हाँ जी। हमारे जो बड़े जिन्हों को उन्होंने गिरफ्तार कर चुके हैं वो उनके पास गए थे, खट्टर साहब के पास गए थे। आप भी गए थे सर? नहीं, हम नहीं गए थे। जो हमारे गिरफ्तार कर रहे बड़े भाई हैं, प्रधान जी और दरिया सिंह, वो गए थे सारे इकट्ठे होके। उन्होंने कहा, क्या बोला था? कुछ नहीं बोला, उन्होंने खाली आश्वासन नहीं दिया बाकी कार्रवाई होगी, कार्रवाई होगी। लेकिन उसके कई दिन के बाद उनके भी इंतजार किया। फिर हम एसपी मैडम को भी जाके बोल रहे, हमने तो जो बच्चों की माए हैं उन्हीं को अंदर जाने दिया था एसपी मैडम के पास, हमने तो बाहर रोक लिया था। वो बात भी कर दे, वो कहते आश्वासन तो देव जी, हमें अब तक गिरफ्तारी हुई तो हमारा कुछ करो, तो फिर हम आएंगे आपके पास। तो अभी जो 30 लड़के थे उनके पिताजी भी आ गए, आप भी आ नहीं, हम तो सिर्फ उन्हीं के पास है। जो हमारा समाज है, समाज को इकट्ठा करा भाई, हम समाज को लेके जाएंगे एसपी मैडम से, हम इंसाफ मांगना चाहेंगे भाई। वहाँ बैठेंगे या अगर हमें धरना भी करना पड़ेगा तो हम आराम से बैठ के बात करेंगे। ये जो धरना प्रदर्शन हुआ, ये हमने आप लोगों ने पुलिस को बताया था कि हम इस तारीख को करें, धरना करेंगे, ऐसा कुछ उनको उनके साथ मैडम जो मिली थी, तो लेडीज की थी भाई, हमारा अमीन साहब को हम आएंगे तो 30 तारीख को हम आएंगे। तो मतलब बता दिया था जी कि हम 30 तारीख को धरना प्रदर्शन करेंगे। बच्चों की मांग हुई थी, उनकी बात हुई थी, उन्हीं की बात हुई, हम आएंगे तो हमें इंसाफ दो। सारे समाज से कहा था भाई, हम सभी को बोल भी दिया था, फेसबुक को भी चलेगा था। हाँ, मतलब सोशल मीडिया पे। हाँ जी, 30 तारीख को यहाँ बैठ के हम इंसाफ मांगेंगे। हमें खाली पेट भी बैठना पड़ेगा, लेकिन वो हड़ताल में बैठेंगे तो अंदर जब जाने लगे तो आगे पहले प्रशासन इतना तेज था, सारी जगह से हमारे जो भी आने थे ना, तो वो पहुंच पाए। अब वो उनको पीछे के पीछे रोक दिया। जो गाँव वाले गए थे, ये सारे खाली आता जा रहे थे। कोई ये जो कह रहे ना लाठी लेके गए, कुछ लेके, कुछ नहीं ऐसा कुछ लेके गए थे। ये भी सामने में आया है कि भाई गाँव वालों ने पुलिस वालों में पथराव भी किया। जी, ये बताओ, जिस टाइम हमारे बड़े देव भाई हैं, ये जो प्रधान जी है, इनको बिठाया, उसी टाइम उन्होंने पानी की घुसवारी करी है, उसी टाइम लाठी चार्ज कर दिया। मेरी घर वाले का ऐसे कट मारे, मैं उसको उठाते रह गया। ऊपर से इधर ये जो भाई बजिंदर है, इसको भी मारना शुरू कर दिया। यानी कि पुलिस इतनी बुरी तरह भाग ली सभी को। मतलब पुलिस प्रशासन ने ये भी नहीं सोचा कि जिनके बाढ़ जा रहे हैं हम तक हम नहीं छोड़ दो। उन्होंने क्या छोड़ते, जो लेडीज को भी बूढ़ा बच्चा को नहीं छोड़ा हमने। हाँ जी, बूढ़े बच्चे को सभी को मारा, मतलब बिना देखे ऐसे ये नहीं देखा। अब ये पब्लिक उधर से भी ताला लगा दिया, उधर से भी रोक दिए, तो बहुत ज्यादा ऐसी लेडीज थी। बोला था बैठने का
हमें बताओ, हम छोटे छोटे बच्चों के इंसाफ मांगने जा रहे हैं। अगर हम शुरू से प्रशासन के पास जोड़ जोड़ के गए हैं, दो बच्चे डूब के मरते हमारे साथ कोई गाँव वाला नहीं लगता। नहीं कोई नहीं लगता, समाज में लगता है सर। वही तो बात है ना जी। तुम्हारे बच्चों के साथ जाति की बेटा भी तो हम कहते भाई इंसाफ लेने के लिए वहाँ पे उन्हें शांति पूर्वक लड़ना था। पुलिस वालों ने हमें वहाँ तक जाने नहीं दिया, टेंट लगा था, बैठने की व्यवस्था थी। अच्छा एक बात और बताओ, जब शुरू में वहाँ पे आराम से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन चल रहा था, ऐसा क्या हुआ कि कुछ नहीं दिया वहाँ पे। ऐसा क्या हो गया वहाँ पे कि एकदम उनको लाठीचार्ज करना पड़ गया? हमारे नेताओं को, जैसे हमारे नेता थे बड़े थे, जैसे उनको गाड़ी में उठा के जबरदस्ती अंदर डाल दिया। तो हमारे जैसे लेडीज थी वो बोली उनको लेके गए हैं। तो जैसे हम उनको कहने गए वही इनको फील कर रहे हो, तो उनको जबरदस्ती हमारे को ब्लड मारना सब वहीं से कर चालू कर दिया, वहीं से पंचायत। अच्छा, आप लोगों ने बस इतना ही पूछा है कि भाई इनको क्यों लेके जा रहे हो? मैं खुद वहीं था। हाँ। मैं बोला चाचा उठा ले, चाचा उठा ले। पुलिस वाले बोले, मेरी गिट्टी बोतली, पुलिस वाले ने एक ने पीछे से पकड़ लिया। मेरे को ज्यादा पिटाई की है, मेरे को चोट लग रही। आप लोग देख सकते हैं कि पिटाई बहुत ज्यादा, मतलब शब्द नहीं है, मैं क्या बोलूं इसके बारे में, है ही नहीं कुछ। पुलिस वालों ने बड़ी भी सुनाई नहीं थी ना, तो लॉन्चमेंट होनी चाहिए, तो लाठी चार्ज करेंगे। उल्टा ना हमारे बंदों को पकड़ के जबरदस्ती आंखों पर बैठ के ऐसे डाल रहे गाड़ियों में। तो मैंने सोच में चाचा इनको क्यों पकड़ रहे हो? हमने अपने धरने प्रदर्शन के लिए आए, हमारे अगले स्टॉप पे चटाई बिछी हुई है, तो वहां पर बैठने तो दो। लेकिन उन्हें ना वही रास्ता रोक लिया। उनकी पहले प्लानिंग थी सभी की। हमने मार पिटाई के लिए नहीं गए थे, हम न्याय मांगने गए थे। तो आप लोग देख सकते हैं ये केस में जिस दिन से घटना हुई है उस दिन से मैं जुड़ा हुआ हूँ। सिविल हॉस्पिटल में भी था मैं, उसके बाद महापंचायत में भी था मैं, और उसके बाद धरना प्रदर्शन पे भी था मैं। और धरना प्रदर्शन के बाद कल शाम को अनिल विज जी जो हमारे गृह मंत्री हरियाणा के, उनका एक बहुत सख्त वीडियो आया, सत्य का आदेश आया है। इस केस को एसपी करनाल के पास ट्रांसफर कर दिया है और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और जल्द से जल्द कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? संतुष्ट हो अब? जब हमारे हरियाणा राज्य के जो गृह मंत्री हैं श्री अनिल विज जी, उन्होंने बिल्कुल सख्ती के आदेश दे दिए हैं, इस पर अब तो संतुष्ट हो या अब भी कहीं ना कहीं है सर? लेकिन हमारे जो बंदे पकड़े गए हैं ना, चाचा ताऊ, उनको जो उन्हें गड्डियों में धकेल के पकड़ा गया है ना, उनको छोड़ दो। उनको क्यों पकड़ा? क्या कसूर? हम धरना प्रदर्शन के लिए न्याय मांगने गए थे, करने नहीं गए थे। बहुत आदमी पकड़ रखे जी मारे नुफोड़िया यहाँ पड़ोस में तभी और भी है। इतनी थोड़ी होकर जी जितने मारे गला अत्याचार करा की सारी जगह बच्चे भी मारे मर रहे, लड़ भी मारे, आम भी खा रहे जी, आदमी भी जी मारे पकड़े जा रहे। कौन सा इंसाफ दे रहा है? सरकार मारता है? ये बताओ। आज हमारे बच्चे ने कितने दिन हो गए, महीना हो जाएगा जी, 7 तारीख में महीनों में के कस दे रही रिपोर्ट हमारे बच्चे की नहीं आने दे रही। नो बताए सरकार। एक मिनट आप देखो जी, हम माए है किस तरह तोड़ कर गिर रखे। मामा कुछ कर करने थोड़ी गए थे, अपने बच्चा करने आए। माँ ने कोई माता बताया था कि हम डंडे ले रहे थे या पत्थरबाजी करी, हमने कोई कुछ नहीं किया जी। पहले से प्लान था पुलिस का, ऊपर उस पे भी पुलिस थी, पुल पे जी हमने खुद देखी है, ऊपर तभी पत्थर फेंक के है। आज नीचे से तो यो हमारी 70 साल की बुढ़िया जी पूरा हाथ तोड़ रखा जी, उसका क्या कसूर था बताओ? इतने बंदे घायल पड़े जी, रिश्तेदार भी घायल पड़े मारे, बाज का लोगों ने जान बचाए। फिर भी पुलिस ने पीछा कर गलिया में जा लेडीज पीटी है जी। वहाँ नहीं चल, इतनी जीटी रोड खाली करवाना था। राम से भी क्या, हम राम से बैठे थे, हमारा क्यों आप जीटी रोड दाम करने पड़ी गए थे, हम तो प्रदर्शन किया, हम दूर पहुंचने भी नहीं दिए। पुलिस वाले ने ऐसे बीच में जकड़ लिया हमें। आगे बैठना था, हमने बैठना था आगे जाके, माइक लगा हुआ था, चटाई बिछाने की, पहले हमने सामान पहुंचा दिया था, वहाँ पानी का साधन करवा दिया था, हमें तो पहुंचने भी नहीं दिया उन्हें। मास्क सब कुछ तैयारी थी हमारी वहाँ पे, मतलब कोरोना को देख के सब कुछ सब कुछ तैयारी थी।
लेकिन पहुंचने नहीं दिया उन्हें, जानबूझ के मारे बंदा जाम करना साजिश पड़ता है, की। जाम कुल मिला के आप लोगों का सीधा सीधा प्रशासन के ऊपर आरोप है कि भाई उन्होंने ये जानबूझ के किया है। इससे पहले सर हमने गांव में पंचायत भी बुलाई थी, हाँ। महापंचायत करी थी, महापंचायत। महापंचायत करी थी। उसमें आप लोग भी आए होंगे, देखा होगा भाई सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया था, मास्क भी सभी को दिए थे, सैनिटाइजर भी, यही सिस्टम उन्होंने वहाँ भी किया होता। जब उन्होंने क्या करा, पुलिस वाले चैन बना के खड़े हो गए, उधर से भी रास्ता रोक लिया, इधर से रास्ता रोक लिया, फिर जाएंगे तो जाएंगे अच्छा कहाँ? एक बात बताओ, जाम जब ये करना- सारी चीजें हुई, लाठीचार्ज भी हुआ, डीएसपी या कोई बड़ा पुलिस अधिकारी वहां पर आया? नहीं जी, हमारे किसी ने नहीं आया। जिस टाइम उन्होंने हमारे जो बड़े बड़े थे भाई थे उनको अरेस्ट कर दे शायद, उसी टाइम उसी टाइम उन्होंने लाठी चार्ज कर दिया, पानी की बौछार कर दी। ना तो अलाउंसमेंट होता है अब भाई आप शांत रहिए और हम वो करें, उन्होंने तो उनके जाते ही शायद उन्होंने सभी पे ना औरत देखी ना कुछ, दो लठ लिए और उन लठों में आगे कील थी। किले होने के बाद में हर को मारा, जिसको मारा उसका हाथ फट गया और दो लठ ले लेगा। इतनी बुरी तरह मारा, किसी लेडीज पुलिस ने नहीं मारा, सब जेंट्स ने मारा। लाठीचार्ज होगी, लाठीचार्ज के बाद मेडिकल में जाते हैं। मुझे ये भी सुनने में आया मेडिकल में भी जाने नहीं दिया गया। इस बात में कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि आप लोग वहाँ पे थे, आप लोगों के साथ हुई है। सर हम मेडिकल में गए, मेडिकल में जाके उन्होंने सिर्फ खाली पैसे ले लिए, MRI काट दिया, लेकिन उसके बाद में ना तो हमारे एक्सरे हुए ना हमारा कोई ट्रीटमेंट हुई। उसी टाइम 2 बजे कह दिया ये तो बंद हो गया। अरे भाई अब तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक बुढ़िया है, उसका हाथ काट दिया, 70 साल की है, उसका भी खून यहाँ निकल रही है। ऐसे ऐसे अलग हो रही है। मतलब हल्की फुल्की पट्टी कर दी, हल्की फुल्की जल्दी जल्दी कर दी। खाली पट्टी पूरी थी, वहाँ से सिविल में गए थे जहाँ पे वहाँ को मार सुनाई मिली। मतलब कोई मेडिकल रात को हम 7 बजे तक बैठे थे, उन्होंने मिले रात को हम 7 बजे तक बैठे थे। भाई हमारा इलाज होगा, कम से कम हमारी जितनी भी लेडीज थी कहने लगे था सारी रात बैठे रहो, किसी का कोई इलाज नहीं होता। हमारे साथ बाद में पुलिस वाले आए, घर जाना था, लोगों घर के मेडिकल की गई, हमारे की नहीं की गई। पुलिस वाला का मेडिकल हमारे हमारे को दवाई नहीं दी गई। पहले पुलिस वाले आए तो उनको दवाई दी गई, हमारे को दवाई नहीं दी गई, हमारे को ट्रीटमेंट नहीं किया। हमारे को तो किसी को ये भी नहीं बोला तुमको भाई आओ बना दो, उन्होंने सामने कहते तुम्हारे को कोई दवाई नहीं मिलेगी यहाँ पे, ऊपर से ऑर्डर है सरकार के। अच्छा ये ये बात आपको बोली गई है कि भाई तुम्हारा ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये ऊपर से आदेश आए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जैसे भाई को बोला, ये तो बहुत गंभीर बात है कि भाई मेडिकल करवाने के लिए गया हुआ है और मेडिकल के समय ये बोला जा रहा है कि भाई आप लोगों का मेडिकल नहीं होगा, ये ऊपर के आदेश है। ये नहीं पता भाई कौन से ऊपर के आदेश हैं, लेकिन हरियाणा सरकार में एक ऊपर का आदेश जरूर आ गया है। अनिल विज जी जो हमारे गृह मंत्री हैं, एक आदेश बहुत बड़ी आदेश आया है। मैं बहुत खुश हुआ जब ये मैंने वीडियो देखी अनिल विज जी की, अंतरात्मा खुश हो गई थी मेरी कि मत जो लड़ाई लड़ी वो लाठीचार्ज भी आया, मतलब वो सहन करे ना, उसका रिजल्ट मिला। वहां जो लाठी लगी वहां बिना मतलब की कौन लगी, उनका रिजल्ट मिल गया। सबसे बड़ी बात, सबसे खुशी की बात तो यह है, बस चलो हो गया, जो होना था तो वो लिया, लेकिन असली में उसका रिजल्ट लिख गया। अब जैसे ये लक्ष्य की माता जी हैं, तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से चोटिल है। और मेडिकल में जैसे बताया कि भाई मेडिकल नाम मात्र हुआ है, ना कोई एक्सरे ना कोई दवाई कुछ भी नहीं दिया। चले जाओ तुम, अच्छा हमारे बोले यार चले जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो आप लोग सुन सकते हैं, आपके लड़के का नाम वंश के पिताजी हैं। वंश के पिताजी बोल रहे हैं सीधे सीधे कि भाई मेडिकल में ये बोला गया आप लोग यहाँ से चले जाओ, और ऊपर से आदेश आए हुए हैं आप लोगों के मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं होगा। ये कहाँ का न्याय है, ये समझ में नहीं आ रहा। और अब जब एसपी करनाल के पास केस जा चुका है, अब थोड़े से संतुष्ट हैं। अब देखो ये संतुष्ट लेकिन कार्रवाई होगी
या नहीं होगी वो समय बताएगा, सीधी सी बात। एक बात और कहना चाहूंगा। हाँ जी, बोलो। एक बात और कहना चाहूंगा, जो मैं जाम करना था, हम गाँव से चले थे पैदल, सो गए बस स्टैंड तक चले गए। तो हम जाम करने का गुआड़ा मोड़ है, लाल बत्ती है, संजय चौक, कहीं भी कर सकते थे। तो हम सेक्रेटरी कोर्ट के सामने जाके जाम करना जरूरी हाँ, था। एक चीज और जो मुझे यहाँ पे आके पता चली, इनका मकसद सड़क को जाम करना नहीं था, बस एक अपना विरोध प्रदर्शन करना, वो भी शांतिपूर्वक करना था। हम तो वहीं जा रहे थे। तो इनका कोई मकसद नहीं था कि भाई पुलिस प्रशासन के साथ भिड़े ना भिड़े, इनका कोई मकसद नहीं था ना। इनके तो दिमाग में दूर दूर तक नहीं था। जैसे मैंने अभी इसके पास बैठे, बातचीत हुई, सारी चीज पूछी, ओम कैमरा भी बात हुई और ओम कैमरा भी बात हो रही है। मकसद कुछ नहीं था कि भाई जो वहां पे चीजें हुई उन चीजों में इनका कोई भी उद्देश्य नहीं था। अगर ऐसा नहीं, इतने बच्चों कैसे, इतने बच्चे हमारे साथ जाए हुए थे, बैठे थे, हैं? तो हम बच्चों को क्यों ले जाते? सही बात। शांति के लिए गए थे, हम न्याय मांगने गए थे। गाँव में से साथ एक छोटी बच्ची है 4 साल की, वो भी गुम होगी। उसको बचाने में भी ये बताओ, अगर जो वो बच्ची ना मिलती तो माँ बाप कितने परेशान होते। ये बोलते अगर जिनका बच्चा मर गया और आज हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। तो कुल मिलाकर बात यह है, तो सारी चीजों का रिजल्ट निकाल कर देखा तो एक ही है कि भाई अनिल विज का बयान है क्या, और थोड़ी सी माँ बाप को, गांव को, समाज को थोड़ी सी ठंडक पड़ गई है। ठंड जब पड़ेगी तब हमारे जो अंदर जा रहे हैं उनको बीमार नहीं, जितने भी आदमी हैं कम से कम ज्यादा से ज्यादा जो हमारे आदमी पकड़ रहे ना, तो उनका क्या कसूर था? शुरू में उनको उठा लिया, साथ ही कार्रवाई इस मुश्किल लगा दी। इनके साथ का क्या मतलब बनता है? वो मर गया था, खून गया था। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से अपने शासन प्रशासन को हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ, जो गांववासी बोल रहे हैं कि जो जिन लोगों को गलत पकड़ा गया है उन लोगों को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। तो इस वीडियो के साथ अपनी ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।